ऐसे इंसान को माफ करना जो एक्चुअली माफी मांग भी ना रहा हो और अपनी गलती भी ना मान रहा हो, दुनिया का सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है। वेलकम टू द भगवद गीता सीरीज, जहाँ पे हम रोज एक गुण भगवद गीता से उठा के अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं और उसे बेहतर बना रहे हैं, खुद एक बेहतर इंसान बन रहे हैं। आज का गुण है फॉरगिवनेस, माफ करना। और मुझे लगता है ये मेरे लिए पर्सनली सबसे मुश्किल है। मतलब मुझे याद होगा कि किसी ने मुझसे 5 साल पहले क्या कहा था, 7 साल पहले क्या कहा था, मेरे साथ कौन टाइम पे खड़ा हुआ, किसने मुझे डिच कर दिया एट द लास्ट मोमेंट, मुझे सब याद होगा। एंड मुझे लगता है ये सबसे मुश्किल इसलिए भी होता है क्योंकि ना हमारी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो बहुत हद तक हमारी लाइफ को डिजाइन करती हैं। जब हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और उससे ऑपोजिट कुछ हो जाता है या उसके हिसाब से कुछ नहीं होता है, तो हम बहुत बहुत डीपली उस बात को लेके बैठ जाते हैं कि ऐसा ही क्यों हुआ, ये होना चाहिए था। और इस वजह से हम ना किसी और को माफ कर पाते हैं, अपने मन में वो ग्रजेस रखते हैं, वो शिकायतें रखते हैं। बट इससे दिक्कत क्या है, ओवर टाइम हमें ये कैसे इफेक्ट करने वाला है। जब आप किसी को माफ नहीं करते हो या फिर उस बात को अपने दिल से लगा के रखते हो, तो वो आपके फ्यूचर सेल्फ को बहुत हद तक अफेक्ट करता है। मतलब एक बार अगर आप किसी बात को मन में लगा लो, बैठा लो, तो हर फ्यूचर डिसीजन में आपको वो याद आता है, पहले भी ऐसा हुआ था, अब ये करूं ना करूं। आप अपने रिलेशनशिप्स में, करियर में, हर डिसीजन में ना कहीं एक लेयर को क्वेश्चन करते हो अपने दिल की कि ये फिर से तो नहीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा। आपके ट्रस्ट इश्यूज टॉप नॉच हो जाते हैं। और अब मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा है क्यों सब कहते हैं कि माफ करके आप बड़े बन जाते हो। क्योंकि किसी ऐसे इंसान को माफ करना एक्चुअली बहुत मुश्किल होता है जो आपसे माफी मांगे ही ना, पर किसी और को माफ करने से आपसे वो बोझ उतरता है जो आपने खुद ही बना रखा था। इट्स ओके अगर आपका रिलेशनशिप उस इंसान के साथ दोबारा ठीक हो ना हो, दैट्स ओके। आपका रिलेशनशिप खुद के साथ ठीक होना बहुत जरूरी है। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक रुक जाना नहीं तो कहीं हार के